बन गई है दुखियारी, लेकर निराकारी रे। अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करें क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। ओम शांति। ओम शांति मंत्र। ओम शांति। संगम, आत्माओं और परमात्मा का ये मधुर संगम। बाबा कहते हैं देखो इस संसार में, बाबा कहता है ना तो दैवी मत किसी के पास है, ना ही बाबा कहता है कोई श्रेष्ठ कर्म इस संसार में कर सकता है कलयुग में। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के सर्व आत्माओं को, बाबा कहता है ये फुलवारी सजाता हूँ कैसे। बाबा कहता है आप आत्माओं को दिव्य गुणों की माला पहन। आपने देखा होगा घर में जब हमारे बच्चे आते हैं ना, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, है ना, तो बच्चे का हम क्या करते हैं, नामकरण। किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, या कई लोग तो अक्षर भी पंडित से पूछते हैं कि पंडित जी इस बच्चे का नाम किस अक्षर से आए। ये बहुत साधारण बात नहीं है, हम बहुत कॉमन समझ लेते हैं इसको। जो हमारे नाम है ना, हर नाम के साथ एक वाइब्रेशन अटैच, हर नाम के साथ। कौन सी राशि में कौन सा बच्चा आया, किस अक्षर से इसका नाम रखा जाएगा। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है देखो बात तो किसकी है। बाबा कहता है जब संगम पर आप आत्माएं इस ज्ञान को सुनती हो ना, तो बाबा कहता है असली नाम तो मैं तुम्हारे रखता हूँ ना। बाबा कहता है दुनिया तो शरीर पे नाम रखती है कि कन्या है कि पुत्र है, उसी के अकॉर्डिंगली नाम रखते हैं। लेकिन बाबा कहता है एक नाम है जो तुम्हारा, बाबा कहता है कभी बदलता नहीं, और वो एक पहचान बाबा कहता है तुमको मैं स्वयं आकर संगम पर देता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये जो नक्षत्र हैं, इस समय बाबा कहता है बेहद के बृहस्पति की दशा आप सर्व आत्माओं के ऊपर पड़ी है। बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ कैसा है, कल्याणकारी। कोई बाबा कहता है अब अमंगल हो ही नहीं सकता। पंडित भी क्या करता है, बच्चे की जन्म पत्री बनाता। किस आधार पर, पिछला देखी होगी ना जन्म पत्री, हाँ, गण निकालता है, कौन सा गोत्र है, क्या क्या वो करता है उसके अंदर, गुणा भाग। तो बाबा तो कई बार यहाँ बैठता है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बाप की और बच्चे की जो जन्म पत्री है ना वो एक ही। और बाबा कहते हैं जो बच्चा भगवान का बना होगा, सोच के देखो एक बार। बाबा कहते हैं भक्ति में ये भगवान, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती कि भगवान के दर्शन हो जाएं बस, भगवान की कृपा हो जाए बस, है ना।
वो बाबा कहता है जब मैं संगम पर तुम आत्माओं का रूहानी पिता तुम्हारे समक्ष आकर बैठता हूँ ना, तो बाबा कहता फिर हम्म बाबा कहता है वो दर्शन भी खत्म और वो कृपा भी खत्म। बाबा कहता है ना बच्चे, साक्षात्कार से कोई फायदा थोड़ी है। भक्ति में भी बाबा कहता है देखो भक्तों ने कैसे कैसे साक्षात्कार किए। कहते हैं रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए। हम सोचते हैं कई बार इन भजनों के बारे में अब जब ज्ञान मिल गया तब, कि क्या दिव्य आत्माओं की भी ये कर्म इंद्रियां इतनी इतनी वासनाओं से लिप्त हैं कि जब एक भक्त इनका साक्षात्कार भी करता है तो वो क्या देखता है कि कृष्ण माखन मिश्री दही खाता है तो वो वही पी गया हो। माँ को बुलाते हैं, कहते हैं हलवा पूरी आओ भोग लगाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्त ये मानकर चलता है कि जो चीज मुझको प्रीतिकर है ना, भगवान तो भक्ति में कहता है कि मैं कहीं हुई नहीं तो भोग लगाऊंगा क्या। बाबा कहता है ना दुनिया में तो लोग कहते हैं कि भगवान देखता है, भगवान सब कुछ करता है, लेकिन बाबा कहता है बिना शरीर के क्या कुछ देख सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं देखो भक्त प्रेम है ना, तो प्रेम में हम क्या सोचते हैं कि जो चीज मुझे पसंद है वो उसको भी पसंद होगी, तो हम अपनी सबसे प्यारी चीज उसको अर्पण करते हैं। तो हमें मंदिर जाएं और प्रसाद ना मिले, क्योंकि जब तक शरीर में है तो क्या चाहिए, मीठा बहुत पसंद है। मंदिरों में देखो मीठा ज्यादा बढ़ता है। हम्म, हलवा पूड़ी हमें पसंद है, हमने कहा आओ माँ भूख लगाओ। हमने एक बार किसी से प्रश्न किया, मैंने कहा ये हर बार कंजकों में हलवा पूड़ी छोले, ये किसने रस्म बनाई, किसको पसंद है। कहते माँ को पसंद है। जब माँ ने पहली बार भैरव का ऐसे ऐसे कल्याण किया, उद्धार किया, तब से माँ ने कहा कि जो अपने घर में कन्याएं पूजेगा, उनको हलवा पूड़ी का भोग लगाएगा तो माँ प्रसन्न हो जाए। देखी ना हमने ऐसी फिल्म, और हम ये सब करते भी जा। आज भी बाबा ने कहा दुनिया में कोई जानता थोड़ी है रावण क्या है, कोई नहीं जानता। बाबा कहता है रावण क्या चीज है, और रावण का अर्थ ही कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ बाबा कहता है रस्म है, तो बाबा कहता है रस्म के नाम पर ये दशहरा तो हर साल मना रहे। तो अब तो हम केवल भक्ति के नाम पर रस्में ही पूरी करते चले जाते, रिचुअल्स। भगवान कौन है, क्या है, कहाँ है, कोई नहीं जानता। याद सब करते, याद सब करते। कोई बढ़िया बढ़िया उसके आलीशान मंदिर बना रहा है, कोई गरीबों को लंगर भंडारे खिला रहा है, और भगवान कहता है कि मैं कहाँ अप्रसन्न हूँ। अगर भगवान भी अप्रसन्न होके किसी कोने में खड़ा हो जाए कि पहले तो तू मुझे याद कर, 108 माला पूरी कर, तब मैं तेरी बात सुनता हूँ। और भक्त बेचारे पूरा पूरा जीवन यही सब करते जा रहे हैं और सोचते हैं कि भगवान अंत में हमको मुक्ति दे दे, मोक्ष दे देगा, हमारी भक्ति का फल हमको मिलेगा जरूर। लेकिन बाबा कहता है वो आंख खोलना नहीं चाहते, कान भी बंद किए बैठे हैं, आंखें भी बंद किए बैठे।
बाबा कहता है फिर बताओ कैसे तुम्हारी बुद्धि में मैं प्रवेश करूं, क्योंकि भगवान कौन है? बुद्धिवानों की बुद्धि है। भगवान कोई ऐसा नहीं है कि कहीं घोड़े गाड़ी पे आता है, सर पे मुकुट लगाए, मोर मुकुट लगाकर, या कोई शेर पर बैठकर माता भवानी आ रही है। नहीं, बाबा कहते भगवान एक विचित्र शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अनुभव की जाती। जैसे आत्मा, जैसे हवा, जैसे भूख, जैसे प्यास, जैसे थकावट। कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने भीतर अनुभव करते हैं, लेकिन हम किसी को दिखा नहीं सकते। तो बाबा कहता है इस समय रूहानी बाप बैठकर अपने रूहानी बच्चों को क्या दे रहा है? हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे, ये वो ज्ञान के अनमोल रतन है जिनके कारण बाबा कहता है तुम मंदिरों में देवी देवताओं को सजा धजा देखते हो, है ना? कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार हम देवी देवताओं का देखते हैं। है किसी इंसान का ऐसा श्रृंगार? हम्म? सबके पास दो दो हाथ हैं, हम सबके पास कलयुग है। और दो हाथ से भी हम जो करते जा रहे हैं ना, हम करते कम है और थकते बहुत ज्यादा। हमारे पास किसी के भी पास में 8 हाथ तो नहीं है, किसी के भी पास 4 हाथ तो नहीं है, लेकिन ये हाथ किसके दिखाए? किसी को अष्टभुजाधारी, किसी को चतुर्भुजधारी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम पर वो आत्माएं हैं जो भगवान के ज्ञान और योग के बल से भगवान के राइट हैंड बने। बाबा कहते हैं जब आत्माएं बेहद का पाठ खेलती है ना, तो बाबा कहता है फिर बेहद की सर्विस भी तो करती है। यही बाबा कहता है निशानी है बेहद की सर्विस देवी देवताओं ने की, कि इनकी भुजाएं मल्टीपल करके दिखा दी है। आप बालों में तो गुलाब देख लोगे लोगों के, कोट पे लगा हुआ तो गुलाब दिख जाता है लोगों को, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे चेहरे, ये बाबा कहते हैं रूहानियत इनमें नहीं है। सेंट लगा के निकलते हो ना बाहर, ये बाबा कहते हैं रूहानियत तो बाजार में नहीं दिखती। देवी देवताओं का श्रृंगार। आज बच्चे बच्चे के हाथ में देखो फोन है, ब्लूटूथ है, लेकिन बाबा कहता है ये जो तुम शंख देखते हो ना, बाहर बच्चे गाने चला रहे हैं बाहर रोड पे, छोटे छोटे ब्लूटूथ हाथ में। वो संगीत तो किसी को खुशी दे चाहे ना दे, लोग तो लड़ भी पड़ते हैं, भैया आवाज कम कर, क्यों सर दर्द कर रहा है हमारा। लेकिन बाबा कहता है इस संगम पर जो आत्माएं भगवान की दी हुई श्रीमत से अपना श्रृंगार करती हैं, हाथ में बाबा कहता है शंख धारण करती। शंख धारण करना अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे चारों दिशाओं में बाप के नाम का डंका बजाने वाले। ऐसी आत्माएं बाबा कहता है कितनों के जीवन में आत्मिक दिए जला देती, कितनों का जीवन बाबा कहता है खुशहाल हो जाता है। किसी के पास ऐसे शंख? नहीं, वो तो हमने मंदिरों में रखे हैं और अक्सर करके पंडित ही इसको बजाते हैं। शंख बजाना भी, ये भी हम कहते हैं पंडित जी का कर्तव्य है। हम हाथ नहीं लगा सकते शंख को, तो केवल एक फूंक मारने की बात नहीं है, वो भी कला सबके अंदर नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देवी देवताओं के हाथ में तुमने जो ये अलंकार देखे, आभूषण देखे, बाबा कहते हैं ये कोई हिंसक लड़ाई नहीं। तुम सोचते हो माँ के भी हाथ में सुदर्शन चक्र है, श्री कृष्ण के भी हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो क्या करते हैं ये? असुरों का वध कर देते।
आज बाबा ने बार बार, बाबा कहते हैं बच्चे अपने भीतर देखो, कोई असुर दिखाई देता है भीतर बैठा हुआ छुप कर? कितनी बाबा ने आज चर्चा की इसके ऊपर। बाबा कहता है कुदृष्टि, कुवचन, किसी को बाबा कहता है पागल भी कह देते हो ना, बट पागल, पागल है क्या? करते हैं ना हम ऐसा। बाबा कहते हैं किसी को पागल तक कहना, ये भी बाबा कहता है बच्चे कटु वचन। तो असुर तो कितनी गिनती करें इनकी, एक को मारे तो 10 खड़े हो जाए। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करना पड़ता है। रजाई लेना मासी का घर नहीं है, तो कौन सा पुरुषार्थ करें? हम्म? हम जब छोटे थे ना, हम भागवत पढ़ते थे, उसमें एक प्रसंग आया था कि संसार में राजा परीक्षित का उस समय राज्य, राजा परीक्षित बहुत ही कर्मठ, बहुत ही बलवान, बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इतना शक्तिशाली था कि उसके राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कहानी कथाओं में कई बार बताते हैं कि जो राजा होते थे ना पुराने, वो अक्सर करके रात को अपने नगर में भेष बदल के बाहर निकलते अपनी प्रजा का हालचाल देखने के लिए। सेल्फ चेकिंग करनी पड़ती है कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं, लोगों की मेरे प्रति क्या धारणा है, कैसी सोच है। तो बताया राजा परीक्षित एक बार रात का समय है, तो नगर से जब निकला तो उसने क्या देखा? एक नदी है, नदी के किनारे एक स्त्री बैठ के रो रही और सामने उसके एक बैल पड़ा है, वो रो रही। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि ये क्यों रो रही है स्त्री, शायद इसका बैल बीमार है या क्या बात है। तो इतने में गांव का कोई वहां से गुजर रहा था, तो उसने उस स्त्री से पूछा कि माता जी आप कौन हो और क्यों रो रही हो? तो राजा परीक्षित पीछे खड़ा होके ये सब सुन रहा। वो कहने लगी मैं भक्ति हूँ। जो स्त्री वहां रो रही थी वो कहने लगी मैं भक्ति हूँ, और ये जो बैल है ना ये बूढ़ा हो गया, ये मेरा पुत्र है, मैं भक्ति जवान हूं अभी तक, और मेरा ये बेटा बैल देखो इसके 4 पांव, एक पैर, वो बताया एक पैर तप का है, जप का है, दान का है, लेकिन सत्य का एक पैर इसका टूटा हुआ। तो मैं इसी दुख में रो रही हूँ कि मैं भक्ति अभी तक जवान और मेरा ये पुत्र ये बूढ़ा हो गया। तो हमने ये प्रसंग पढ़ा। इतने में फिर राजा परीक्षित सामने आया, तो कहने लगा फिर क्या किया जाए ताकि तुम्हारा दुख मिट सके। तो आज देखो ये प्रसंग तो हमने बहुत साल पहले पढ़ा था, लेकिन आज जब मुरली सुनी ना तो ये कहीं आकर सामने खड़ा हो। आज भी हम देख रहे हैं भक्ति तो जवान है, इमीडिएट छोटे से बच्चे को भी सिखा दो, देखो घंटी लेके खड़ा हो जाता है, नहीं बोलना आता आंख बंद करके कैसे कैसे करता है, ओम ओम क्या क्या बोलता जाता है। मंदिर जाएगा पीछे पीछे देखो कैसे वो सारी मूर्तियां चूमता जाके। भक्ति आज भी जवान, आज भी बरकरार, और बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, अंत नहीं दिखाई देता इसका। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये भक्ति अंदर से रो रही है, जवान तो है ये, बनेन ट्री की तरह बाबा कहता है।
कहाँ से इसकी आदि हुई, कहाँ इसका अंत होगा, ये संसार में कोई नहीं जानता। किसी से कहो भक्ति तो कहते हैं ये तो सतयुग से चलती आ रही। राम ने शिव की, शिव ने राम की, हनुमान ने राम की, साईं ने हनुमान की, है। वन बाय वन, एक के पीछे एक के पीछे एक कड़ी जुड़ी हुई। न भक्ति का कोई अंत और ना ही भक्तों का। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो संसार में तप भी है, भक्ति करना भी एक तपस्या है। बैल का एक पांव अभी चल रहा है, बूढ़ा तो हो गया, लेकिन आज वैसी तपस्या नहीं है। आज हम कहते हैं पंडित भी सब खा पी लेते हैं, कलयुग है ना। आज का ब्राह्मण भी मनी माइंडेड है, वो भी लग्जरी लाइफ चाहता है। तो तप तो है, लेकिन तप में कोई भी बल नहीं। देख रहे हो ना तपस्वी, इस समय तो लाइव हमारे सामने महाकुंभ चल रहा है। और हमारे यहाँ जो इस समय, चलो इसको हम अभी थोड़ा रुक के कंपेयर करेंगे, पहले सारे पॉइंट्स एक बार सामने रख देते हैं। तो भक्ति का जो पुत्र है ना बैल, उसका एक पांव है तप। तपस्या आप देख रहे हो संसार में अभी, तपस्या की जो वर्थ है, जो क्वालिटी है, वो कितनी डाउनफॉल में जा चुकी, सब देख रहे हैं। तप है, जप है, आज भी लोग जपते हैं उसका नाम। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। पता नहीं कौन से पार उतर रहे हैं नर। शरीर छूट जाता है, उसी को लोग समझ लेते हैं चलो पार लग गया, गति हो गई। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं देखो इस समय भक्ति जवान, तप भी बाबा कहता है देखो कैसा है, जप भी देखो कैसा है, और बाबा कहता है आगे चलते हो तो दान पुण्य देख ले। चार पांव होते हैं ना बैल के, दान पुण्य भी आज तक दुनिया कर रही, लेकिन बाबा कहता है ये किसके नाम पर कराते हो। भक्ति में दान पुण्य किया जाए। मत्थे किसके चढ़ाते हो, सूद कौन देगा, कहते हैं भगवान देगा। एक का 10, 10 का 100। तो बाबा कहता है देखो, जिस देने में बाबा कहता है लेने का भाव छिपा है, ये देना बाबा कहता है देना नहीं है, ये दिव्य कर्म नहीं है, ये दिव्य कर्म नहीं है। कोई बेचारा दुखी होता है, परेशान होता है, पंडित जी उसको कह देता है जा तू ऐसा कर, इतने ब्राह्मणों को खिला, इतनी सुहागनों को खिला, वो बेचारे के पास खुद खाने को नहीं। तो इस आस में वो खिला भी देता है, दे भी देता है कि चलो इनके आशीर्वाद से मुझको बरकत मिल जाए। अगर यही सब करने से बरकतें मिलती ना, तो मुझे लगता है फिर संसार में काम के नाम पर, व्यापार के नाम पर, रिटेल के नाम पर इतना कुछ चल रहा है। इन्हीं को रोज खिलाते रहो, इन्हीं का रोज आशीर्वाद लेते रहो। अगर लक्ष्मी वाकई धन देती है तो साल में एक बार क्यों, अमावस तो हर महीने आती है। मना करेगी क्या ये बैठने से? नहीं। 12 अमावस आती है साल, 12 महीने अगर मेरे घर में लक्ष्मी जी आ जाए तो बारे न्यारे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो भक्ति है, भक्ति जवान, हम्म, जैसे वो नवरात्रों में खेतरी बीज देते हैं ना तो कितने खुश हो जाते। बस बाबा कहता है ये तुम्हारी खेतरी जैसी तुम्हारी भक्ति है। कहते हैं खेतरी बीज रहे, और सोचते हैं खेतरी बीजी माना माँ ने दर्शन दे दी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये खेतरी तो संगम पर, बाबा कहता है जब तक मैं आऊं ना तब तक बाबा कहता है कोई बीज ही नहीं सकता।
हाँ, बाबा कहता है ये बीज कहाँ डालने होते हैं? मन के भीतर। मंदिर में खेतरियां बीजने से कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर वाकई संसार में हमारा भाग्य पलटता ना खेतरी बीजने से, तो फिर केवल 8 दिन क्यों बीजी, पूरा साल बीजो ना। अच्छे कर्म तो रोज करो, अनगिनत करो, क्योंकि रिटर्न हमें ही मिलेगी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, एक पाँव है जो इस बैल के पास नहीं है, वो क्या है? सत्य। सत्य अर्थात, सत्य अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान का सूर्य, जो बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का दीपक जगाता हूँ, ये सत्य है। ये पाँव बाबा कहता है टूटा पड़ा है, तो ये बैल खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ना तो बाबा कहता है इस संसार में कोई दिव्य कर्म किया है, और ना ही बाबा कहता है तुमने यहाँ पर कोई श्रेष्ठ बीज बोए, जिसकी रिटर्न बाबा कहता है तुम आगे ले सको। विकारों ने, बाबा कहता है विकारियों ने विकारियों को ही दान किया। ये जो मंदिर बना है, भगवान रह रहे हैं यहाँ पे। कई लोग बड़े वो होते हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया, मतलब हम इतने छत्रपति शिवाजी बन गए कि हम भगवान को भी रहने की जगह प्रोवाइड करा कि आजा भाई रह ले, तू भी क्या एहसान मानेगा मेरा। हम्म। और बाबा कहता है अभी आया बैठा हूँ, कहता हूँ 3 पग पृथ्वी दे दो। किस लिए बाबा कहता है? बाबा कहता है ये दिए जलाने के लिए बस, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मुझे ना बाथरूम चाहिए, ना किचन चाहिए, ना अलमारी रखनी है, ना कहीं पलंग, ना सोफे। अच्छा शरीर ही नहीं है, सचमुच। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में भगवान को तो किसी ने जाना नहीं, कह दिया सबके अंदर है। तो बाबा कहते हैं सबके अंदर भगवान है, तो बाबा कहता है फिर भक्ति की तो दरकार ही नहीं। फिर बाजार भरे पड़े हैं, जाओ देखो। इतने एक्सपेंसिव तो हमारे आपके कपड़े नहीं है जितनी पोशाकें मिलती हैं। जाओ देखो इस्कॉन टेम्पल, छोटी छोटी मूर्तियां मार्बल की 20-20, 25-25 हजार की, लेने वाले ले जाते। इनके मंदिर देखो आप, ऐसे आपके हमारे फ्लैट नहीं है जैसे लोगों ने घरों में मंदिर बना रखे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऐसे नहीं बैठता, पत्थर थोड़ी हूँ जो तुम्हारे पत्थर की मूर्तियों में आकर बैठ जाऊं बुत बन के, ना तुम्हारी सुन सकूं, ना अपनी कुछ कह सकूं। लेकिन दुनिया को ऐसा ही भगवान चाहिए, डीफ एंड डम, गूंगा बहरा। आजकल के बच्चे देखे ना, वो माँ जरा कुछ कहने लगे, बाप जरा कुछ कहने, कह चुप हो जाओ आप, प्लीज चुप हो जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो, आप जाओ अपना काम करो। आज की जनरेशन को ये चाहिए, आप प्लीज जाओ ना। एक समय था, हमने तो जब बचपन निकाला है ना, हमारे पास रूम भी एक ही होता, एक एक रूम में छोटे छोटे हम बच्चे सब, पढ़ने वाले, खेलने वाले। हाँ, खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह थी हमारे घर में। और आज, आज आपके एक एक बच्चे को एक एक प्राइवेट रूम चाहिए। माँ बाप कैसे चाहिए, सास ससुर कैसे चाहिए, डीफ डम, गूंगे बहरे। बाबा हमें कहता है ना, देखते भी नहीं देखो, सुनते भी नहीं सुनो। तो हाँ, ऐसे एक दो लोग हमें मिलते थे, आज तो उनकी लाइफ में कुछ और ही मोड़ ले लिया। वो कहते थे अगर बहुओं के साथ रहना है ना, तो आंखें कर लो बंद, कान कर लो बंद, और मुंह पे लगा लो ताला, तब तो गुजारा हो जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल होएगी।
और देखो इतना साल वो कैसे लाइफ सरवाइव की, और आज ये फॉर्मूला भी काम नहीं आया उनके, फॉर्मूला भी काम नहीं आया। हम्म? तो हम सब जहाँ बैठे हैं, ये यात्रा करते करते हम सब मुसाफिर हैं। एक लंबी यात्रा हम सब ने तय करी है, और यात्रा का अब हमारा आपका ये अंतिम पड़ाव है। इत्तेफाक से हम सब एक ही ट्रेन के एक ही डब्बे की आसपास की बर्थ में बैठे हुए। होता है ना, कई बार ट्रेन में चढ़ते हैं तो आसपास कितने पैसेंजर मिल जाते हैं, तो बातचीत करते हैं, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। कुछ समय पहले हम किसी को यहाँ जानते ही नहीं थे, और आज 9 बजते ही हम सब एक ही ट्रेन पकड़ते हैं सर। वो मेरा बाबा है। हम्म? महाकुंभ एक्सप्रेस चढ़ जाते हैं सारे, कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब भक्ति बूढ़ी हो गई। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति बूढ़ी हो गई। भक्ति रो किस लिए रही थी? भक्ति बेचारी इसलिए रो रही थी, कहती है कितना अशुभ है कि माँ अभी यंग है और बेटा बूढ़ा हो। वो कलयुग दिखाया गया, बूढ़ा बैल, है ना। हम सब जो है ना इस समय बैल जैसी तो जिंदगी है हमारी, और है क्या। इसमें हम तप भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं भक्ति के नाम पर, लेकिन सत्य का पांव हमारे किसी के भी पास नहीं है। सत्य की टांग सबकी टूटी पड़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक सत्य की टांग नहीं लगे तुम्हें, जब तक बाबा कहता है भीतर आत्मा ही प्रवेश ना करे, तो बाबा कहता है फिर शांति किसको दिलाऊं। आत्मा ही, बाबा कहता है बच्चे, सच्ची सच्ची शांति की अधिकारी है। ये पाठ थोड़ी है जो तुम दिन भर में खेलते खेलते यहाँ आकर बैठ जाते। आत्मा को कहता है ना बाबा, आप आत्मा शांत स्वरूप। ममता थोड़ी, ममता शांत स्वरूप नहीं है, क्योंकि ममता को अभी पाठ खेलना, कर्म करने, अभी मन के साथ में वो एक तालमेल बिठाना है। आज भी बाबा ने पुरुषार्थ की बात याद दिलाई हमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे पाठ में तो चुरपुर होता ही है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। आज हम सुबह जब घर से जा रहे थे ना, तो वो बत्तियां कभी कभी चलते चलते अचानक से ऐसे जलती हैं कि अच्छा इसका ये मतलब है। तो हम सोच रहे आज क्लास में उसकी चर्चा जरूर करें। कल हम किसी का एक्सपीरियंस आपको बता रहे थे ज्ञान में, कि किसी ने ज्ञान में चलते हुए आकर अपनी कोई परेशानी किसी को शेयर की, है ना। तो वो आत्मा सोचने लगी कि हाय बेचारी बहुत दुखी है। फिर इमीडिएट उसने क्या किया, पुरुषार्थ, बाबा जिसको कहता है ना हमारा पुरुषार्थ क्या है समझ लेना। मुरलियों को अगर देह भान में पढ़ोगे सुनोगे तो बहुत लंबा चौड़ा पुरुषार्थ है। 10 चीजें कवर करोगे, 2 फिर छूट जाएंगी, फिर मत्था पकड़ के बैठ जाओगे, कहोगे आज कटु वचन नहीं बोला, कुदृष्टि। कुदृष्टि का मतलब समझ ले। हम देह भान में है ना, तो हमको कुदृष्टि एक ही समझ में आती है, मेल फीमेल वाली, कि किसी ने मुझे बुरी नजर से देखा। वो नहीं, ये जो नींबू मिर्चियां लगा देते हैं ना, कोई दुकानों पे, कोई रेड़ियों पे, कोई गाड़ियों पे, छोड़ते हम कुछ भी नहीं। कुदृष्टि का बहुत जबरदस्त प्रभाव है इस समय। तो हमें लगता है चलो 10-5 रुपए यहाँ लगाने से अगर कुदृष्टि से बच जाए तो बढ़िया। बाबा कहता है इस सारे संसार को रावण ने श्रापित किया हुआ है। कितने नींबू टांगोगे बताओ, झाड़ लगाओ नींबू के, तब भी बाबा कहता है बच्चे आत्मा को सुख शांति मिल नहीं सकती।
सच बताना, जब किसी के घर में नींबू मिर्ची हम टंगी हुई देखते हैं तो सबसे पहले क्या थॉट आता है? वो नींबू मिर्ची टांगने का मतलब ही यही है कि इसके पास कुछ ऐसा है, या तो धन है या ये सुखी है, इसलिए ये चाहता है इसको नजर ना लगे। मुझे तो ऐसा पर्सनली फील होता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो थोड़ी नींबू मिर्चियां लगाएगा। ये तो जिसके पास कुछ है उसको लगता है कि हाँ कुछ है मेरे पास में, नजर नहीं लग जाए। तो मुझे लगता है नींबू मिर्ची लगा के ही तूने आह्वान कर दिया कि आ बैल मुझे मार। साइंस तो ये है, तर्क तो ये है, लॉजिक तो ये है। मैंने तो कभी जिंदगी में नींबू मिर्ची लगाई नहीं घर में। एक बार हम शिरडी गए, हम नहीं लाए थे, शायद कोई और लेके आया। शिरडी में है शनि देव का मंदिर है। तो हमारे घर में एक, वो आपने देखा होगा, ब्लैक कलर के कपड़े में बनाते हैं एक छोटा सा बुत। उसमें प्लास्टिक का नींबू होता है, प्लास्टिक की मिर्चें होती हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बदलने की भी खेचल नहीं उसको। जब उस पे डस्ट धूल मिट्टी गिरे ना, उसको पानी से निकालो फिर से साफ सुथरा एकदम। तो बच्चों को तो अगर वो दो ना, बच्चों के लिए तो खिलौना है। बच्चा इतना गुणा भाग नहीं जानता। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय नजर तुम्हें किसकी लग गई? रावण की लग गई, जिसको बाबा कहता है तुम जानते ही नहीं। तुम्हें लगता है पड़ोसी की नजर, इनकम टैक्स वालों की नजर, बेटों की नजर। बेटों की भी नजर रहती है बाप की प्रॉपर्टी पर। तो बाबा यहाँ समझाता है अपने को। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति अब बूढ़ी हो गई। तो बाबा कहता है अब क्या है, अब सत्य का एक पांव है। हम्म? कौन है स्वयं सत्य? सत्यम शिवम सुंदरम। बस बाबा कहता है एक मेरे आते ही रावण को, बाबा कहता है रावण को जीतने के लिए कौन चाहिए? राम चाहिए। राम अर्थात कोई देहधारी राम की बात नहीं है, कोई दशरथ का बेटा नहीं है। निकल आना वहां उन कहानियों से बाहर। कोई बाहर नहीं है, किसी अयोध्या के किसी मंदिर में नहीं बैठता। नहीं तो भगवान अगर यूपी से दिल्ली आए तो टैक्स देना पड़ेगा इसको। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे मैं कहाँ बैठता हूँ? कहाँ बैठता हूँ? बाबा कहाँ बैठता है? बाबा कहता है मैं तो तख्त पर बैठता हूँ। कौन से तख्त पर? एक ही तख्त है, बाबा कहता है, जिस पर मैं आकर विराजमान होता हूँ, सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहता है और कोई जान ना सके। तो ब्रह्मा बाप, बाबा कहता है ये क्या है? ये मेरा तख्त है। इसकी आंखों से बाबा कहता है मैं तुमको देखता हूँ। और मजे की बात है, जो बच्चे ब्रह्मा समान बनने का बीड़ा उठाए हुए हैं, ब्रह्मा के समान उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उसके कदमों पे कदम रख रहे हैं, उन सब बुद्धिवानों की बुद्धि स्वयं राम बनकर बैठा है। ये संगम का गायन था, जब हम कहते हैं ना जित देखूं। हाँ, हमने भगवान के लिए कहा है कि मैं जहां देखता हूँ मुझे बस तू ही नजर आ। बाबा कहता है नहीं, इस संसार की, बाबा कहता है आत्माओं के लिए आप ये गायन नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान तो, बाबा कहता है देखो यहाँ पर दुख में है, अभाव में है। ये बाबा कहता है पतित दुनिया है, तो सबके अंदर बाबा कहता है मैं नहीं बैठ सकता ना। हम सुनते थे, कहते हैं कुत्ता भी कहीं बैठता है ना तो पूंछ से जगह को साफ करता है पहले। और हम कह देते हैं मेरे दिल में तो भगवान ही बसता है, मेरा तो मन साफ है। बाबा कहता है जिसका मन साफ होता है ना,
वो आत्मा बाबा कहता है दुख और सुख में भेद जानती ही नहीं। जिसका मन साफ होता है वो आत्मा बाबा कहता है जन्म और मृत्यु में भेद जानती। जिसका मन साफ है बाबा कहता है वो आत्मा लाभ और हानि में भेद जानती। और हम तो इतना सब जानते हैं, दुख सुख लाभ हानि जीवन मृत्यु, तभी तो भक्तियां कर रहे हैं कि भगवान बस लाभ दे, शुभ लाभ। गाड़ी पर भी शुभ लाभ, मकान की दीवारों पर दुकान की दीवारों पर शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ। हानि मत दिखाइयो, तभी तो तेरे रोज मंदिर आता हूं। जन्म तो दिखाई, तुम जियो हजारों साल, लेकिन मृत्यु बीमारी नहीं नहीं बाबा नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमने कहा तुम पूर्ण परमात्मा। बाबा कहते हैं मैं पूर्ण इस वजह से हूं क्योंकि मैंने संसार को समग्रता से स्वीकार किया है ना। भगवान देखो संगम पर आया है, कितने बड़े दिल का। कहता है सर्व आत्माएं, हर धर्म की आत्मा बाबा कहता है मेरा बच्चा। हर धर्म, चाहे जेल खानों में पड़े हैं, चाहे अस्पतालों में लटके पड़े हैं, चाहे क्रिमिनल्स हैं, एक को भी नहीं छोड़ता। क्या कहता है? कहता है आज बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है लेबर्स को भी जाकर ये ज्ञान सुनो, मजदूर। छोड़ता है किसी को? हम तो लेबर को पास बिठाए ना अपने, हम तो बहुत बड़े वीआईपी। और ये जो हनुमान है ना, माफ करना, ये है इसकी लेबर ही वंडरफुल A1, इसलिए उसको सर्विसेबल बच्चे बड़े प्यारे हैं। हड्ड तोड़ने वाले नहीं, तो सारा दिन खटिया ही तोड़ते चले जा रहे हैं बस कि मैं बीमार, मैं परेशान, मैं दुखी, मेरे ऊपर गृहस्थी का बोझ। बाबा ने कहा तथास्तु। इसी बोझ के साथ बाबा कहता है जियो, और इसी बोझ के साथ बाबा कहता है अगली यात्रा अंतमति सोगति। बोझ से कितना प्यार है हमें। तो आज हम जब जा रहे थे सुबह ना, एक पॉइंट बहुत प्यारा क्लिक किया। तो कल भी हमने जब चर्चा की, वो कोई परेशान ज्ञान में चलते हुए भी किसी ने आकर अपनी कोई पर्सनल बात शेयर की, तो सामने वाली बहन ने बताया, वो कहते हैं कि क्या पुरुषार्थ करूं, बाबा कह रहा है कि सुन के भी नहीं सुन, और ये बेचारी मुझे अपनी परेशानी सुना रही है। तो पहले तो मन में उसके प्रति विचार आया कि बेचारी है, बहुत गलत हो रहा है इसके साथ, काश मैं कुछ कर सकता। हम आज ये फिर से इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसका एक और फेस हमारे सामने आया है। आपने देखा होगा, रामायण हम सब ने देखी, टीवी में कथाओं में सुनी, है ना। हनुमान है ना, वो सागर लांघ गया, किस लिए? सीता को राम का संदेश देने। तो राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि ये मेरी अंगूठी है, ये जाकर के आप सीता मैया को दिखाना, तब वो तुम्हें पहचान जाएगी। है ना। हम सोचते थे कई बारी कि बाबा तू कह तो देता है कि तुम सब मेरे महावीर बच्चे हो। बाबा कहते हैं संसार की आत्माएं तो देखो शोक वाटिका में दुखी है। तो हम कई बार सोचते थे तूने मुझे कोई अंगूठी दी या नहीं दी, मुझे तो मत ही दे, मेरे से तो अपनी गुम हो जाती, तेरी कहाँ संभाले। तो आज बाबा ने हमको अंगूठी भी दे दी। हाँ, कई बार मन में आता था कि ये जो निशानी दी अंगूठी की, ये क्या थी बाबा, है ना। तो कल हम जो अनुभव शेयर कर रहे थे ना, उसमें वो अंगूठी हमको आज मिली, कल नहीं मिली थी, आज मिली। तो हम आपके साथ शेयर करते हैं, देखो, क्योंकि बाबा कहता है सर्विसेबल बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन राम की निशानी तो हो मेरे पास, तब तो अगला कोई मानेगा कि हाँ भगवान संगम पर आया बैठा है।
और आके आत्माओं का ऐसे भाग्य परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि कलयुग के बाद अभी सतयुग की तैयारी गुप्त चल रही। दुनिया हंसती है, वो कहती है अच्छा कलयुग खत्म होने वाला है। बड़ी जबरदस्त भविष्यवाणी निकाली तो कहते हैं अच्छा तुम्हारा भगवान भी आ गया, तो फिर हंस पड़ते हैं। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है गडरिया था ना, हम सुनते थे बचपन में इसको गडरिये को, तो गडरिये को सब बहुत हल्के में लेते थे कि गडरिया कह रहा है कि शेर आ गया, शेर आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे, मृत्यु रूपी शेर बाबा कहता है खड़ा है, इसको खून मुंह लगा हुआ है। शेर बैठेगा थोड़ी, आपको क्या लगता है? ऐसा कौन है संसार में जो मृत्यु का ग्रास नहीं बनने वाला? सभी बनने वाले हैं। कोई एज भी मायने नहीं रखती, एज भी कोई मायने नहीं। तो वो जो बहन कल बता रही, कहती है कि उस समय हमारा पुरुषार्थ क्या है, जब आकर, क्योंकि आत्माएं हैं तो कलयुगी। बाबा कहता है देखो पुराने लेन देन है, हिसाब किताब है, वो सब बाबा कहता है ये अंत में तुम्हारे सामने आते हैं। तो बाबा कहता है फिर इनको चुकतू करना पड़ता है ना। तो एक आत्मा तो भोग कर चुकतू कर रही, जिसके साथ लाइफ में वो सीन घट रहा है ना, वो तो उसको भोग रही है, उस प्रताड़ना को, दुख को, पीड़ा। लेकिन जब वो अपने दुख की किसी कड़ी को मेरे साथ में बैठकर साझा करती है ना, तो बाबा कहता है फिर, हाँ ये भोगना, बाबा कहता है फिर तुम भी दुखी हो जाते हो ना उसके साथ में। उसकी वाइब्रेशन, उसका दुख थोड़ी देर के लिए बाबा कहता है आपके चित्त पर भी प्रभाव डाल जाता है, तो मेरे भी विचार कैसे हो जाते हैं फिर। इसको बाबा कुदृष्टि कह रहा है, उसको मैंने बेचारी कह दिया। बहुत दुखी है वो जो लोग इसके साथ ऐसे कर रहे हैं ना, ये बड़े बेकार लोग। अभी गंधारी ने पट्टी खोली थी, बाबा कहता है माया आके फिर बांध गई। भगवान कह ही रहा था अभी आकर कि बच्चे, हर आत्मा शक्तिशाली है, स्वयं को भूल बैठी है बस। लेकिन हमने क्या कह दिया? हमने कहा ये बेचारी और वो दुष्ट, दुष्ट जो इस बेचारी को इतना कष्ट दे। तो बाबा कहता है फिर क्या किया? क्या किया? बाबा कहता है तुमने भी कांटे चुभोने शुरू कर दिए। कटु वचन मुख से नहीं बोला, लेकिन मन में विचार तो चल पड़ा ना, तो ये खेतरी बीज दी तुम। करना क्या था? जिसको हम कह रहे हैं हनुमान के पास कोई राम की निशानी है, वो सीता मेरे पास आकर बैठी है, शोक वाटिका की सीता है, कलयुग की सीता आकर बैठी है। भले ही ज्ञान सुन रही है, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा कहता है माया कब आकर पर्दा गिराती है तुम्हारी बुद्धि का। बाबा कहता है तुम्हें भी पता नहीं चला। कहते हैं ना अक्ल पे पर्दे पड़ गए इसके। देखो ये सब चीजें हम बोलते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। तो अकल पे पर्दा की कौन डालता है? बाबा कहता है विकार, देह का भान। उसकी तो बाबा कहता है अकल पे पर्दा था ही था, वो बाबा कहता है तुम्हारी ओर डाल गई। तो कल बहुत सुंदर समझ में आया, मैं अगर महावीर हूं, महावीर माना स्टेबल माइंड। आज वो अंगूठी हमको मिली है, बता रहे हैं आप, हमको ऐसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अंगूठी बताऊं क्या है। बाबा कहता है बताऊं कौन सी अंगूठी है, चेक कर तेरे पास है। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी आत्मा दुखी है, अशांत है, रो रही है, असहाय है, हाँ? बाबा कहता है अगर वो सब सुनते हुए, वो सब देखते हुए, उसके आंसू, उसका दर्द, उसकी पीड़ा
उस समय बाबा कहता है बच्चे, अगर तेरे भीतर धैर्य है तो माना राम की अंगूठी, राम की निशानी तेरे पास है। उसकी रामायण सुनकर, उसकी आप बीती सुनकर धैर्य की शक्ति अर्थात ये भी बाबा मुझे साथ साथ सुनाता जा रहा है, रास्ते में बातें करता जा रहा है। बाबा कहता है देख, अगर तेरे पास ये अंगूठी है ना धैर्य, तो बाबा कहता है धैर्य में शांति आ गई। बाबा कहते हैं धैर्य में शांति आ गई, इस धैर्य में पवित्रता आ गई, इसी धैर्य में शक्ति भी आ गई। बाबा कहते हैं एक अंगूठी, देखते हो वो लड़का लड़की पहले। हाँ, एक चीज आज और देखो बाबा क्या क्या देता। रतन है ना ये। हाँ, अंगूठियां और पता नहीं। फिर बाबा चलते चलते देखो क्या सुना। बाबा कहते हैं जब कोई आके अपनी आप बीती तेरे को बताता है ना, बाबा कहते हैं धैर्य मान। धैर्य को हम क्या कहें, गतिशील ना होना, रुक जा। तो हमको फिर क्लिक किया, मैंने कहा बाबा जब हम वो रिश्ते करते हैं ना बच्चों के, तो पहले पहले हम क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चों का रोका हो गया है ना। बहुत लोग फेमिलर हैं, वो जानते हैं कि पहले पहले हम क्या करते हैं, कहते हैं रोका करती। तो हम कई बार ना घर में हंसते थे, कहते थे अच्छा अब तक वो चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था, अब रुक गया होगा। तो रुकना अर्थात धैर्य की शक्ति। रुक गया, रोका कर दिया, माना अब आप और कोई रिश्ता नहीं ढूंढना, अब यहाँ बात पक्की हो रही है। लेकिन सगाई, सगाई समझते हो ना, हम कहते हैं मेरा सगी माँ तो नहीं, सगा भाई, सगी बहन ऐसे बोलते हैं ना। रोका मतलब अभी में भी कुछ भी पॉसिबल है अभी, लेकिन सगाई एक कदम और आगे बढ़ गए। सगाई पहले रोका है, अर्थात रुक जा। तो बाबा कहते हैं देख ले, जब मैं तेरे को संगम पर कहता हूँ ना, कल ही तो वैलेंटाइन डे मना रहे थे। तो देखो बाबा कहता है दुनिया तो क्या क्या एक्सचेंज करती है। अभी कोई बात कर रहे थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, हमको हंसी आई अभी। तो उसने आके घर पे एक फ्लावर देखा, कल लोगों ने दिए है ना फ्लावर एक दो। तो कहने लगी तेरे पापा कितने अच्छे हैं, तेरी मम्मी को फ्लावर लाके दिया कल। तो वो बेचारी मम्मी जो थी ना, तो छोटे छोटे बच्चे आपस में अभी मेरे सामने ही वो बैठे थे, सब खेल रहे। तो उसने फ्लावर देखा, तो आपस में वो बता रहे हंस के, कहते हैं इसने फ्लावर देखा ना, तो कहने लगी तेरे पापा कितने अच्छे हैं, तेरी मम्मी को फ्लावर देते हैं। तो उसकी मम्मी बेचारी कहने लगी, कहती नहीं ये मेरे लिए नहीं लेके आए थे, इसी के लिए लेके आए थे, बिटिया के लिए। तो वो कह रही उसको, कहते तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, फ्लावर लेके आते हैं, मेरे पापा और मम्मी तो हमेशा ही झगड़ते रहते। हाँ, तो मेरे पापा और मम्मी तो हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो वो क्या बोली, फिर वो बोली कह रही नहीं झगड़ते तो ये भी है, राशि एक ही है इन दोनों की, झगड़ते सारे ही। लेकिन क्या करें, मुंह बंद करना पड़ता है ना। तो साल में एक गुलाब किसी को दे दो, कम से कम बात तो ढक जाती है कि भाई दिया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में सब क्या है। हाँ, बाबा कहते हैं जो भी रिचुअल्स हमने बना दिए, हम एक समय था जब स्कूल जाते थे ना, तो कुछ साल पहले तक ये कुछ डे ऐसे थे नहीं। हमने ये ग्रीटिंग, बर्थडे ग्रीटिंग, ये सब हमने स्कूल में ही देखा, पहले नहीं देखा था ऐसा कभी कुछ। तो अब ये बाबा कहता है पता नहीं कहाँ कहाँ से डे निकाल के ले आते हो, कोई हग डे है, कोई रोज डे है। तो खैर चलो हम अपनी बात करते हैं आगे। तो बाबा ने फिर पहले रिंग बता दी। बाबा ने कहा देख, ये रिंग ऐसी है, वो रिंग तो हमारे से संभलती नहीं है कभी।
कई बनवाई, कई इधर उधर हो, पता ही नहीं कहाँ गई। कान के भी थे, वो भी पता नहीं कहाँ घूम गए। तो बाबा कहते हैं तेरे को एक ऐसी रिंग दे देता हूँ जो बाबा कहते हैं संभाल के रखे। तो बाबा कहते हैं तेरा जीवन डायमंड है। कौन सी शक्ति है? कौन सी अंगूठी है राम की? धैर्य। जब मैं अपनी बीइंग में हूँ, आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकी हुई है, तो बाबा कहता है फिर संसार की कोई भी बात, किसी भी आत्मा की, बाबा कहता है कहानी की कोई भी वारदात, वो तुझे बाबा कहता है हिला ही नहीं सकती। चाहे यहाँ कितने लक्ष्मण मूर्छित हो जाए, चाहे कितने यहाँ भरत रोते तू देख ले, कितनी सीताएं तू देख ले रोता हुआ, लेकिन महावीर कभी विचलित नहीं होगा। ये है राम की शक्ति। यही तो चाहिए थी। सच बता, संसार में धैर्य के नाम पर हमने लोगों के कंधे नहीं ढूंढे क्या? इसी धैर्य की शक्ति के नाम पर, इसी सिक्योरिटी की शक्ति के नाम पर क्या हमने धन नहीं बटोरा? हमें लगता है ठीक है, पैसा भी आ गया, कुछ संबंध भी मैंने जोड़ लिए, लेकिन बताओ क्या आज भी मन में अधैर्यता नहीं है? कोई एक बात ऐसी सामने आ जाती है तो ऐसे बीपी ऊपर नीचे हो जाता है लोगों। कहाँ जाते हैं संबंध, कहाँ जाता है पैसा? तो हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जी, हमको तो राम ने अंगूठी पहनाई। और फिर वो कहता है आजा, रोक देता हूँ तुझे, रोक देता हूँ तुझे। कहते हैं ना, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सग। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनी। तो संसार की जोड़ियां तो आप देख ही रहे हो। किसी ने कहा है अगर यहाँ जोड़ी बनती है तो सिर्फ चप्पलों की जोड़ी बनती है बस। एक चप्पल गुम हो जाए तो दूसरी चप्पल, वो भी लोग कई काम में ले लेते हैं। हमने देखा एक चप्पल होती है ना तो उसको कोई मकान के बाहर टांग देता है कि भाई तू अकेली रह गई और कम से कम इतना तो साथ दे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये छोटा सा संगम है। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ सिर्फ इतना है। वो जो सुन रहे हो कुदृष्टि कुवचन, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे केवल और केवल क्या करूं कि मैं राम की हूं। तो राम की जो सीता सच्ची सच्ची होगी ना, बाबा कहता है वो संसार के आकर्षणों को देखते हुए भी, हाँ, वो क्या करती है? बाबा कहता है जिस सजनी को अपने साजन से प्यार होता है ना, तो वो उसके साथ गरीबी में भी खुश रहती है। प्यार के अंदर इतनी शक्ति। हम आपको लौकिक प्यार की अगर बात करें ना, तो उसमें भी लोग इतनी शक्ति अपने अंदर भर के रखे हो, जबकि वो विनाशी चीजें हैं सारी। लेकिन फिर भी प्रेम तो प्रेम ही होता है, कार्बन कॉपी ही सही। तो सोचो, इस समय तो हमको भगवान का सच्चा सच्चा प्रेम मिला। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब, बाबा कहता है बीती सो बीती, थोड़ा सा समय और है। बाबा कहता है माया आएगी तुझको वार करे, लेकिन बाबा कहता है जो सच्चा महावीर होगा ना, बाबा कहता है वो कभी भी उड़ती कला को भूलेगा नहीं। तो उड़ती कला अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही कोई समस्या देखते हो, तो बाबा कहता है फिर घबरा जाते हो या बाप याद आ जाता? पहले घबराते हैं फिर बाप को याद। बाबा कहते हैं घबराए तो बाबा कहता है फिर फेल। इसलिए हमारा पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहता है ऑलवेज बी एट होम। कई बार हम सुनते थे, एक दो लोग कहते ऐसे कि इसने लगता है भगवान के घर कुछ देखा ही। कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं भगवान की दरगाह पे इसने कुछ देखा ही। तो अब हम सोचते हैं, मैंने कहा अच्छा यही भगवान की दरगाह है और यहाँ तो सब कुछ पड़ा हुआ है। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है आप सत्य स्वरूप आत्मा हो। इसी बाबा कहता है एहसास को
इसी अनुभव को बाबा कहता है जीवन के हर सीन में यूज करते जाओ। समझ लेना, भगवान के पाँव नहीं है, लेकिन भगवान के घुंघरू की आवाज हमारे कानों में आ सकती है। समझना, काम तो सब करते हैं, खाना पीना सोना कमाना बच्चे गृहस्थी सब कुछ, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान जो निराकार है, जिसके पास शरीर नहीं है, वो भी पग में घुंघरू बांधता। तो मेरे जीवन में उसके पग घुंघरू की वो गूंज कैसे मुझे मिले, है ना। भगवान अर्थात रस। हमने भगवान का एक नाम रसराज भी रखा। कहते ना होली के रसिया की। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, हर कर्म करते हुए अगर आप आत्मिक रस अनुभव करते हो, काम तो करो, कर्म तो करो, लेकिन कर्म तुम्हारा सिर्फ ड्यूटी नहीं हो, केवल जिम्मेवारी नहीं हो, केवल बंधन नहीं हो। नहीं तो बाबा कहता है ये कर्म कैसे बन जाते हैं, विकर्म बन जाते हैं। हर कर्म करो रस लेकर, चाहे वो निवाला तोड़कर मुख में रोटी डाल, चाहे वो खटिया पे सोने जाओ, चाहे उठो, चाहे किसी से बात करो, कुछ भी करो, हर एक्टिविटी में उस आंतरिक रस का अनुभव करो। बाबा कहते हैं यही बाप की प्रत्यक्षता है। कहता है ना मुरली में कई बारी, कर्म तो बाबा कहता है महान करने वाले दुनिया में बहुत पड़े, लेकिन बाबा कहता है तुम कौन हो, कर्म योगी। बाबा कहता है तुम कोई भी कर्म साधारण नहीं कर सकते। तो साधारण माना, बाबा कहते हैं तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, बाबा कहते हैं रूहानियत से भरपूर। हर कर्म करते हुए शांति का अनुभव हो, कोई काम कर रही हो तो खींचातानी नहीं हो, भाग दौड़ स्थिति बाबा कहता है उसको संभाल। यही बाबा कहता है तुझ आत्मा का श्रृंगार है सच्चा सच्चा। ओम शांति।